गुरुकुल का जो परिकल्पना है, पौराणिक और आधुनिक दोनों व्यवस्थाओं का समन्वय करके इसका संरक्षण किया गया है और समाज के ऐसे प्रतिष्ठित लोग चुने हुए उसमें हैं जो संपूर्ण अपना जीवन को ईश्वर के शरणागति भाव में समर्पित करके और 24 घंटा निरंतर लोक मंगल लोक कल्याण के लिए अपना जीवन न्यौछावर किए हुए हैं। श्री युत ब्रह्मबोधि के नेतृत्व में 25-30 वर्षों के लंबे शोध अध्ययन चिंतन मनन के बाद शिक्षा पद्धति में ऐसी क्रांति की गई है जो आज आपको मैं कह सकता हूं कि भारत के विद्यालय विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति में वह सिस्टम नहीं है। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे चाहे वो ब्यूरोक्रेट में जाना चाहते हैं, जुडिशियरी में जाना चाहते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, बेहतर किसान बनना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में उनको बढ़ाया जाएगा, उसकी संपूर्ण प्रशिक्षण दी जाएगी। इसलिए गलतफहमी में आपको नहीं रहना है कि यहां सिर्फ बाबाजी बनाने का कार्य चलेगा गुरुकुल में, और इसमें धर्म का कोई बंधन नहीं है। सुनने को मिला होगा कि सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे पढ़ने वाले हैं गुरुकुल में, सही है कि नहीं? लेकिन मैं आपको कहता हूं बच्चे किसी के हैं वो परमात्मा के बच्चे हैं। ये सभी के, चाहे वो किसी वर्ग का हो, गरीब का हो, अमीर का हो, जैसा भी हो, सभी के बच्चे वहां पढ़ सकते हैं, इसका कोई बंधन नहीं है। आज आप देखिएगा देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी का, बेरोजगारी का, और हर चीज सरकार के ऊपर फोड़ते हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रहा है। हमें इस पर कोई बात नहीं करना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, गुरुकुल में पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी जब 25 वर्ष के बाद निकलेगा तो ये हाथ का संस्कार लेकर नहीं निकलेगा। इसको कहते हैं भिखारी, यानी कि आज कमोबेश हर आदमी, चाहे छोटा भिखारी बड़ा भिखारी है, सब भिखारी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि गुरुकुल में जो पढ़ा हुआ विद्यार्थी होगा वह इस भाव से निकलेगा, यानी कि दाता के भाव लेकर निकलेगा। और दूसरा, मैं एक आपके बीच में घोषणा करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को या अपने पड़ोसी जिसको चाहते हैं शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजिए। मैं चाहता हूं आपने गंभीरता पूर्वक मेरी बातों को सुना, उस पर चिंतन जरूर करेंगे, और मैं परमात्मा से यह प्रार्थना उनके श्री चरणों में करता हूं कि आप में से बैठे हुए हर एक वह परमात्मा के संतान यहां से निकलकर और एक नई क्रांति का सूत्रपात करें। प्रेम, ईश्वर की कृपा आप सभी के जीवन में सदैव बनी रहे, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को मेरा हरिशरणम साधुवाद। शुक्रिया। आदरणीय कृष्णमूर्ति जी ने बहुत अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट को रखा है। मुझे भी बहुत बार ये लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पेनफुल है, और मेरे दिल की इन्होंने बात कही है, मुझे बहुत आनंद था, मैं बहुत हर्षित हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जहाँ पर हम टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट्स, टॉप क्लास के पॉलिटिशियंस, टॉप क्लास के सोशल रिफॉर्मिस्ट, टॉप क्लास के स्पोर्ट्स पर्सन, इस तरह की हमारी व्यवस्था होनी चाहिए एजुकेशन की। ये जो गुरुकुल की बात कर रहे हैं, इनका ध्येय यही है कि इस तरह का ये चाहते हैं कि इस तरह का डेवलपमेंट हमारे देश में हो, और मैं समझता हूँ ऐसे लोगों का हमारे समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऐसे कंस्ट्रक्टिव लोग इस हमारे देश के नेतृत्व करें, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, और वो आगे आए तो जरूर परिवर्तन होगा। पुनः मैं आदरणीय सुप्रिंटेंडेंट साहब का, हमारे स्टाफ के लोगों का, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आदरणीय कृष्णमूर्ति जी का भी बहुत बहुत आभार कि ये हमारे बीच में आए, उन्होंने हमें इंस्पायर करा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।